देखिए कार्तिक मास में दीप दान किया जाता है। तो दीप दान के लिए ना हमें पहले से ही जोत अपनी तैयार करके रख देनी है, ताकि हमें पूरे महीने जब हम दीप दान करते हैं तो हमें किसी भी तरह की परेशानी ना हो। अपनी रोज़ हमें सुबह और शाम दोनों समय दीप दान करते हैं, और जो परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी दीपदान करते हैं। तो हमें बहुत सारी बातियाँ चाहिए होती हैं। तो हम पहले से ही अपनी जो बाती है उनको थोड़ा थोड़ा खोल कर और एक बॉक्स में, मतलब एक डब्बे में घी में भिगोकर हम पहले से ही रख देते हैं। तो मैंने गाय का देसी घी लिया है और उसमें मैंने थोड़ी बातियों को थोड़ा थोड़ा खोलकर घी में भिगोकर पहले से ही रख दिया है। और ये मैंने दूसरा बॉक्स लिया है और इसमें भी मैं इस तरह से ही बातियों को खोलकर और इस तरह खोलकर थोड़ा थोड़ा और इस बॉक्स में डाल दूंगी। बहुत सारी बाती इकट्ठी करके उसमें रख दूंगी। और देखिए कार्तिक मास में चंद्रमा की पूजा की जाती है, क्योंकि देखिए कार्तिक मास जो है ना शरद पूर्णिमा से शुरू होता है। तो सबसे पहला जो त्यौहार है कार्तिक मास का शरद पूर्णिमा का होता है, और शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करने का विशेष महत्व है। और वैसे कार्तिक मास में रोज़ हमें चंद्रदेव का पूजन करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए। चंद्रदेव के समक्ष हमें दीपदान करने का बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है। और शरद पूर्णिमा के दिन खीर का विशेष रूप से भोग लगाया जाता है। चंद्रमा की रोशनी में खीर को रखा जाता है, क्योंकि जब हम चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं ना तो चंद्रमा अपनी किरणों के जरिए अमृत वर्षा करते हैं, और खीर का जो भोग हमने रखा है उसमें अमृत की बूंदें जाती हैं, जिसे प्रसाद रूप में सब ग्रहण करते हैं। और देखिए जो मैंने बाती ली है ना, मैं इन बातियों को खोल कर रख रही हूँ। और इसमें मैंने दूसरे जो बॉक्स, एक तो मैंने देसी घी की जो तैयार करके रख दी है, और ये दूसरा बॉक्स मैं ले रही हूँ ना, इसमें मैं तिल का तेल डाल रही हूँ। क्योंकि देखिए जब कार्तिक मास में हम तिल के तेल का जो दीपक लगाते हैं उसका हमें बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है, बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है तिल के तेल का कार्तिक मास में। तो इसी तरह से हम बॉक्स में कोई भी डब्बा ले लेंगे, कोई भी पात्र ले लेंगे, और इस तरह से जोत को थोड़ा थोड़ा खोल कर और उसमें तिल का तेल हमें डालकर भिगो कर बातियों को रख देना है। और देखिए उसके बाद हमें जो हमारे देखिए घर में तुलसी सूख जाती है कई बार, तो तुलसी की जो सूखी लकड़ी होती है ना, वो हमारा कार्तिक मास में उनका बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और अगर हम उनका कार्तिक मास में तुलसी की लकड़ी का प्रयोग करते हैं भगवान की पूजा में, भगवान के दीपदान में, तो हमारे ठाकुर जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न भी होते हैं और हमें बहुत पुण्य मिलता है, और इसका हमें अनंत गुना फल मिलता है। तो इसी तरह से आप ना तुलसी की जो लकड़ी हैं उनको छोटा छोटा इस तरह से टुकड़े में तोड़कर इकट्ठा करके रख लीजिए, क्योंकि रोज़ दीपदान होता है ना, तो आपको बार बार तोड़नी नहीं पड़ेगी। तो आप इकट्ठा करके इस तरह से, और किसी बर्तन में या किसी भी पात्र में, शुद्ध पात्र में आप इकट्ठा इनको तोड़कर इस तरह से रख लीजिए। और दीपदान इस तरह से किया जाता है। और देखिए जब हम कार्तिक मास में दीपदान करते हैं तो हमें बहुत से दीपक चाहिए होते हैं। तो इस तरह से मिट्टी के दीपक आप पहले से ही लेकर रख लें, और उन दीपकों को एक थोड़ी देर के लिए आप भिगो कर छोड़ दें। क्योंकि देखिए जब हम दीप दान करते हैं तो अगर हम भिगोते नहीं हैं तो जो हमारे जो दीपक हैं वो ज़्यादा तेल पी जाते हैं, या घी जिसका भी आप दीपक लगा रहे हैं वो पी जाते हैं। अगर हम भिगो कर रख देते हैं ना तो वो आसानी से अच्छे से हमारा दीपक जलता है काफ़ी देर तक। और उसके बाद कार्तिक मास में की जाती है दामोदर अष्टकम का पाठ किया जाता है। भगवान के दामोदर अष्टकम का पाठ किया जाता है, और भगवान के दामोदर रूप की ही पूजा की जाती है। दामोदर का मतलब होता है ऊखल से बंधे हुए, क्योंकि माता यशोदा ने इसी मास में भगवान श्री कृष्ण को ऊखल से बांधा था। तो ऊखल की जो लीला है भगवान ने इसी मास में की थी, और इसीलिए इस मास का नाम दामोदर मास पड़ा, और इसे दामोदर मास भी कहते हैं। और दामोदर मास की पूजा, दामोदर रूप की भगवान की पूजा की जाती है। और देखिए इसके अलावा तुलसी पूजन का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तुलसी पूजन हमें करना है इस मास में। तुलसी के समक्ष दीपदान करना है, तुलसी पूजन करना है, तुलसा जी की आरती बोलनी है, और इसके अलावा पीपल में भी दीपदान किया जाता है। और देखिए ये है हमारे दामोदर भगवान ऊखल से बंधे हुए, इनकी हमें पूजा करनी है। भगवान के इस रूप की हमें पूजा करनी है। तो आप अगर छोटे से विग्रह, मतलब आप अगर आपको मिलते हैं
तो आप ले आइए, नहीं तो अगर आपके पास नहीं है तो आप नेट से फ़ोटो भी निकलवा कर यहाँ पर मंदिर में रख सकते हैं। उनके सामने भी आप ये दीपक दिखा सकते हैं। और अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो आप अपने घर में जो भी आपके ठाकुर जी के विग्रह हैं, लड्डू गोपाल जी हैं या कोई और विग्रह हैं भगवान के या और स्वरूप हैं, तो उनको भी आप दिखाकर दीपदान कर सकते हैं। तो देखिए दीपदान किस तरह किया जाता है कि हमें घर के जितने भी घर में सदस्य हैं, अगर आपके घर में 5 सदस्य हैं, 10 हैं, जितने भी हैं, सभी को अपना अपना एक एक दीपक अलग से लेना है और सभी को एक एक दीपक लेना है। उसमें आपको हर दीपक में देखिए तुलसी की लकड़ी जो हमने अभी तोड़ कर रखी थी, तो वो एक एक लकड़ी आपको तुलसी की हर दीपक में रखनी है और भगवान के सामने दीपदान करना है, दीपक जलाना है और भगवान के दामोदर अष्टकम का पाठ करना है। दामोदर अष्टकम का पाठ करना बहुत आसान है, बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप मिलकर दामोदर अष्टकम का पाठ करते हैं तो बहुत ही मधुर आवाज़ और बहुत ही सुंदर मतलब लगता है जब आप बोलते हैं। तो चलिए मैं आपके सामने थोड़ा सा अभी दामोदर अष्टकम का पाठ कैसे करते हैं तो वो मैं बताती हूँ। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपां लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलुकलादवमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं व्रजन्तं कराम्भोजयुग्मेन शतङ्कनेत्रम्। और इसी तरह से दामोदर अष्टकम का पाठ किया जाता है। और इसके अलावा इस मास में गोपी गीत का भी पाठ किया जाता है। गोपी गीत का भी पाठ करना बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और महारास जिस दिन हुआ था, देखिए शरद पूर्णिमा के दिन महारास हुआ था, तब गोपियों ने मतलब भगवान राधा रानी गोपियों ने सभी ने गोपी गीत मिलकर गाया था। बहुत ही सुंदर दृश्य होता है गोपी गीत का जब मिलकर गाते हैं। तो आप भी हो सके तो कार्तिक मास में दिन में एक बार जिस समय भी आपको समय लग रहा है, जिस टाइम भी, तो आप गोपी गीत का दामोदर अष्टकम का पाठ अवश्य रूप से करें। और देखिए शाम को जब आप दीप दान कर रहे हैं ना, तो दीपक जलाने के बाद दामोदर अष्टकम बोलने के बाद अपने सभी सदस्यों को, सभी परिवार के सदस्यों को अपने अपने दीपक को हाथ में लेना है। और हाथ में लेने के बाद भगवान के समक्ष आपको दीपक कम से कम 8 बार, या देखिए जिस तरह भी दीपदान किया जाता है ना, आप उस तरह से आपको भगवान के सामने जय यशोदा दामोदर यशोदा दामोदर यशोदा, जय यशोदा दामोदर यशोदा दामोदर यशोदा, इस तरह से बोलते हुए आपको कम से कम 8 बार दीपक अवश्य रूप से घुमाना है। इसके अलावा कार्तिक मास में भूमि शयन किया जाता है, तेल मालिश लगाना वर्जित होता है और प्याज लहसुन तामसिक भोजन का त्याग किया जाता है। और नशा मदिरा आदि का सेवन नहीं किया जाता है, वर्जित होता है। और संयम से रहना होता है और ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। और जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जप करें, हरि नाम का कीर्तन करें, संकीर्तन करें, मिलकर कीर्तन करें, जिस तरह भी करें। नहीं तो घर में अपने शाम के समय या सुबह के समय, जिस समय भी आपको समय मिल रहा है, भगवान का थोड़ी देर हरि नाम का कीर्तन अवश्य रूप से करें। और कार्तिक मास में जितना भी हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, जप करते हैं, दीप दान करते हैं, उनका हमें अनंत गुना फल मिलता है। हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।